फर्जी सीडी से सीएम योगी को किया बदनाम। 17 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला। परवेज परवाज दोषी करार। 7 साल की सजा, 10,000 जुर्माना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने के आरोप में कोर्ट ने परवेज परवाज को 7 साल की सजा सुनाई है। ये मामला गोरखपुर में 2007 के दंगे से जुड़ा है, जिसमें सीएम योगी के खिलाफ मुकदमे में वादी परवेज को कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना और 7 साल की सजा सुनाई है। तो आज बात होगी परवेज परवाज की, बात होगी सजा की वजह की। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। दो 2007 में सदर सांसद रहे योगी आदित्यनाथ पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद परवेज परवाज चर्चा में आया, सुर्खियों में जाया। उसके बाद उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए। वह कई सालों से जेल में अपनी जिंदगी बिता रहा है। तो वहीं 2007 का केस यानी 17 साल पुराना मामला उस पर एक बार फिर से भारी पड़ गया है। उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और ज्यादा बढ़ गई हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई बीजेपी नेताओं की छवि खराब करने के लिए फर्जी सीडी पेश करने के मामले में गोरखपुर की कोर्ट ने परवेज परवाज को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 2007 का है। उस समय परवेज ने लोगों को भड़काकर एक वर्ग की दुकानों पर पथराव कराया था। बाद में फर्जी सीडी पेश कर बीजेपी नेताओं पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर करवाया था। बता दें कि साल 2007 में जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई तो परवेज ने गोरखपुर भड़काऊ भाषण दिए और मुस्लिम भीड़ इकट्ठा कर शहर में हिंदुओं की दुकानों पर पत्थरबाजी करवाई थी। इससे पूरे शहर का माहौल खराब हो गया। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे। होली के पर्व पर शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। परवेज परवाज के उकसाने पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उत्तेजक भाषण देते हुए जुलूस निकाला और बहुसंख्यक वर्ग के व्यापारी प्रतिष्ठान पर पथराव किया, पत्थरबाजी की। साथ ही साथ होली के पवित्र त्योहार के पूर्व धार्मिक अनुष्ठान के लिए जमीन पर स्थापित होलिका को भी उखाड़ फेंक दिया। शहर में शांति कायम करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और जनप्रतिनिधियों ने कई सारी कोशिश की, सभाएं कराकर लोगों को अमन शांति बनाने का संदेश दिया। उधर परवेज ने गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला, राधा मोहन दास अग्रवाल और अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए एक फर्जी मामला दर्ज करवा दिया। जांच में परवेज के दावे सिद्ध नहीं हो सके। कोर्ट ने परवेज से सबूत मांगा तो उसने एक सीडी उपलब्ध कराई। उसने दावा किया कि सीडी में इन नेताओं के भड़काऊ भाषण है। इस सीडी को जब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो ये फर्जी निकली और पाया गया कि भाषणों में छेड़छाड़ की गई है। सीडी में छेड़छाड़ पाए जाने के बाद ये साफ हो गया कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और अन्य जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया था। फिर मामले में बीजेपी के पूर्व एमएलसी स्वर्गीय वाईडी सिंह ने परवेज के विरुद्ध पार्टी नेताओं की छवि धूमिल करने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसी से जुड़े मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श श्रीवास्तव ने उसे सजा सुनाई है, जहां उपलब्ध सबूतों के आधार पर बुधवार को परवेज परवाज को आईपीसी की धारा 467 आईपीसी में 7 साल कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही धारा 469 आईपीसी में 3 साल कारावास और 10,000 रुपए से दंडित किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों सजाएं साथ चलेंगी। इस पूरे मामले में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस केस की पैरवी कर रही है। सबूतों के साथ पुलिस की ओर से अभियोजन अधिकारी ने कोर्ट में पैरवी की। कोर्ट ने परवेज परवाज को 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया है। पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा।
वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एक बार परवेज पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा था। दरअसल 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच हुई झड़प में एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद याचिकाकर्ता और पत्रकार परवेज परवाज ने 26 सितंबर 2008 को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया कि भाजपा में तत्कालीन स्थानीय सांसद आदित्यनाथ ने युवक की मौत का बदला लेने के लिए भाषण दिया था और उसके पास उसके वीडियो हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट के समक्ष सरकार के फैसले को चुनौती दी, जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी गई। बाद में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी, लेकिन यहां भी उसकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद परवेज ने ट्रायल कोर्ट के 11 अक्टूबर 2022 के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कोर्ट ने दंगा मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के दाखिल विरोध याचिका खारिज कर दी थी। इसको देखते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत परवाज और अन्य की याचिका को खारिज कर दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और अब इस मामले में उसे सजा मिली है और साथ साथ एक बार फिर से जुर्माना भी लगा है। गौरतलब है कि परवेज पहले से ही दुष्कर्म के एक मामले में जेल में बंद है। उसे कोर्ट ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दरअसल परवेज और पहले भी दुष्कर्म और शहर में दंगा भड़काने का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी। 2020 में दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा, राजघाट इलाके में साल, 2018 में एक महिला के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर साल 2020 में कोर्ट ने राजघाट के तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज और मोहम्मद उर्फ जुम्मन बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दरअसल 2018 में गोरखपुर के राजघाट क्षेत्र में सब्जी की दुकान लगाने वाली एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 दिसंबर की रात वो दुकान बंद कर घर लौट रही थी। रास्ते में एक मजार के पास परवेज और जुम्मन ने उसे पकड़कर सुनसान स्थान पर ले गए। दोनों ने जान से मारने की धमकी देते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एसएसपी के आदेश पर महिला थानेदार को विवेचना सौंपी गई। पुलिस द्वारा जांच कराई गई तो दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। इस बीच कोर्ट में पेश किए जाने पर महिला ने दुष्कर्म का बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद ही नखास चौराहे के पास से परवेज को गिरफ्तार किया गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर 2020 को कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया और आरोपी परवेज परवाज और महमूद उर्फ जुम्मन बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं फिर साल 2023 के दिसंबर महीने में कोर्ट ने परवेज परवाज को शहर में दंगा भड़काने के मामले में लोक व्यवस्था भंग करने और जनता के सामान को क्षतिग्रस्त करने का दोषी पाया। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसको 2 साल के कारावास से दंडित करते हुए 20,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया था। दरअसल इस मामले में अभियोजन पक्ष का कहना था कि 4 मार्च 2003 की शाम करीब 5:30 बजे वादी प्रभारी निरीक्षक RM कन्नौजिया पुलिस कर्मियों के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें सूचना मिली कि तुर्कमानपुर के विशेष समुदाय की ओर से पांडे हाता चौराहे पर हरा झंडा लगाया जा रहा है, जिससे खारी टोला के कुछ लोग आक्रोशित हैं। सूचना पर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि खरादी टोला की तरफ से एक पक्ष और तुर्कमानपुर की तरफ से दूसरे पक्ष के लोग ईंट पत्थर चला रहे हैं। पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को वहां से खदेड़ा। इस घटना में तुर्कमानपुर और पांडे हाता के कुछ घरों, दुकानों और स्कूटर क्षतिग्रस्त किए गए थे। बाजार में भगदड़ मचने से दहशत का माहौल हो गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त परवेज परवाज का नाम प्रकाश में आया। वहीं अब बुधवार को हेट स्पीच को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने वाले परवेज परवाज को तीसरे मामले में सजा सुनाई गई है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।